कंटिन्यू तैयारी की और मेरा सबसे एक्सीडेंट गया। तो ग्राउंड की जयपुर मेरा था आरपीए के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को एंट्री दी। एंट्री देने के बाद में बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक देने के बाद में मेरे चेस्ट नंबर में गड़बड़ हो गई। चेस्ट नंबर 19 आगे लगा दिया, 61 पीछे लगा दिया 19। तो मैं वहाँ ट्रैक में गया तो मेरे को पूछा चेस्ट नंबर, मेरे से पूछा चेस्ट नंबर 61 है। तो मेरे तो वहाँ एंट्री हो रखे थे 19। तो आगे बोले ये तो फर्जी है। फिर क्या हुआ कि जो बोर्ड के अध्यक्ष साहब थे तो मेरा मुंह उतर गया होने वाला। तो अध्यक्ष साहब आए, वो बोले बेटे आप घबराओ मत, आपके रोल नंबर बताओ। मैंने रोल नंबर बताए तो वहाँ 19 आ रहा था और रोल नंबर सही आ रहे थे। तो अध्यक्ष साहब मेरे को वापस लेके गए और जो स्टाफ था उन्होंने गड़बड़ करके उनको खूब डांट फटकार लगाई। फिर मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को बिठा के पानी पिलाया। पिलाने के बाद मेरे को वापस ट्रैक में उतारा। ट्रैक में उतारने के बाद में हम 4 लड़के दौड़े थे। दौड़ने के पश्चात जैसे मैं रुकने के पश्चात वापस मुड़ के देखा तो जैसे मेरी चिप खोल के वापस में मुड़ाना तो 3 लड़के पीछे थे। और वहाँ जो आरपी साहब थे, आरपी साहब मेरे पास आए और बोले कि क्या दौड़ है यार, चिट्टे जैसा दौड़ता है तुम। क्या तारीफ की है। फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया, जहाँ से टाइम नोट होता है, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि इस लड़के की टाइमिंग बताओ मेरे को। तो उन्होंने वापस फ़ोन किया कि इस चेस्ट नंबर 19 की टाइमिंग है 12 सेकंड। एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति था पूरे दिन ग्राउंड में, मेरे को 12 सेकंड बताई। और मेरा मतलब जैसे मेरे तीनों इवेंट हुए तो आरपी साहब मेरे साथ साथ में रहे कि ये लड़का एक्सीडेंट मारेगा। और मेरे को पूरा स्टाफ ने, जैसे मेरे दौड़े पूरे स्टाफ ने वहाँ घेर लिया था। तो बेटे नाम क्या तुम्हारा, मेरा पूरा परिचय पूछा। और स्टाफ बहुत शानदार स्टाफ था। जो बोर्ड के अध्यक्ष डीआईजी साहब थे बहुत शानदार था। उसके पश्चात मेरे को वहाँ ले गए, क्या बोलते हैं उसको, वो लॉन्ग जंप पे ले गए। सबसे पहले मैं ही था। तो मैंने जाके वहाँ उन्होंने पहले समझा दिया भी ऐसे ऐसे करना है। तो उसके बाद मैंने कदम नापे, छोटा सा रनअप लिया। मैंने रनअप लेने के बाद में मेरे से थोड़ी सी चूक होगी। मेरा लॉन्ग जंप गया 14.9, बिल्कुल थोड़ी सी 80 मेरी कट गई थी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया 40 नंबर दौड़ वाले पक्के और 20 ये 60 फिजिकल पास अपना। उसके पश्चात हमारे को चिन्ह पे ले गए। तो आरपी ग्राउंड में चिन्ह के अंदर क्या है कि वो जिम वाला सिस्टम है। तो जिम में हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की, हमने यहाँ पट्टे पर की थी। तो आगे लड़के जो चिन्ह लगा रहे थे वो फाउल हो रहे थे। फिर मैं घबरा गया एक बार। तो फिर क्या है कि वहाँ चिन्ह पे गया, जाने के बाद में 7 लगा दिए। 7 लगाने के बाद में वो सर बोले कि आपके हो गए 7 पूरे। तो मेरे कुल मिला के 90 नंबर हुए और 8 बजे मेरे को फ्री कर दिया। फुल एंजॉय किया मैंने वहाँ, फुल एंजॉय किया, सब कौन सा यार। और एक आधे बंदे ने तो मेरे नंबर भी ले लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद कालू जी। और हमें खूब हंसाते रहें आप, और आपका जल्दी सिलेक्शन हो, आप आगे और बढ़ें और आगे जाके जो आपके जिस महकमे में आप जा रहे हो पुलिस में, वहाँ साथियों को भी हंसाएं। क्योंकि सारा दिन मत्था मार मार के फाइलों में और मैं तो आरके में चला गया तो डेली लट खाऊंगा। और ये रहता है बेसिकली कि लोग बोलते हैं कि पुलिस जो है थोड़ा मतलब अकड़ के रहती है, अकड़ के नहीं रहती। उसका रीज़न ये होता है कि लोग ही इतने आते हैं, वो मानते ही नहीं। जैसे पीछे आप देख रहे हो आर्मी वाले कर रहे हैं डिसिप्लिन में, क्योंकि उनको पता है कि गड़बड़ की और डंडा तैयार है। इसीलिए पुलिस थोड़ा अपना लहजा ऐसा रखती है कि लोगों का जो अनुशासन है वो उनके प्रति बना रहे। अपने सड़कों में देखते हैं रैलियाँ होती है या कोई आंदोलन होता है या कोई धरने होते हैं, तो लोग सारे अच्छे होते हैं। कोई 10% लोग ऐसे होते हैं जो उन सभी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। उन 10% को सुधारने के लिए पुलिस अपना जो है रूप दिखाती है। तो राजस्थान पुलिस की छवि को मैं सल्यूट करता हूँ दिल से, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। आशा है मैं भी ऐसे ही रूप में आऊँ पुलिस में, और आप सभी दुआएं करना। तो इसी कड़ी में आगे सुरेश जी हम पूछते हैं। साथियों, मेरा मतलब फिजिकल 13 तारीख को विद्याधर स्टेडियम में था। तो वहाँ का माहौल वगैरह एकदम शानदार है, स्टाफ भी ठीक है, बढ़िया है। और मुझे सबसे अच्छी बात चीज़ लगी अजयपाल लांबा सर, जो सबसे पहले वहाँ आ गए थे। और उनको देखकर मतलब मोटिवेशन तो पहले ही मिल गया था। उसके बाद सबसे पहले रनिंग हुई, और रनिंग में लगभग मैं जो मेरे पीछे थे लगभग 15-20 मीटर का डिस्टेंस आ गया था। तो उन्होंने स्टाफ ने पूछा कि मतलब कहाँ से तैयारी वगैरह की। मैंने कहा सूरजगढ़ से सर। तो क्या बहुत बढ़िया। तो मैं रनिंग लगभग 12:30 में आ गई थी सर। और उसके बाद लॉन्ग जंप भी मतलब ठीक हुआ, 15+ हो गया था मेरा। क्योंकि इससे मेरे से जो पहले से सर था ना उसका मतलब लड़के वगैरह वो लोग फाउल कर रहे थे और एक दो दिन फाउल हो गया था। तो जैसे मेरा ही 15+ हुआ तो अजयपाल लांबा ने सर बोला कि तुम बहुत बढ़िया है। उसके बाद तो ये चिन्ह वगैरह हो गया और माहौल वगैरह अच्छा था।
बहुत ही अच्छा सुरेश। और अजय जी लांबा सर को भी धन्यवाद, उन्होंने हमारे बंधुओं को थोड़ा मोटिवेट किया। और अभी है ज्योति ने भी राजस्थान पुलिस का फिजिकल पास किया था कांस्टेबल का, लेकिन इनका फाइनल नहीं हुआ था। अभी एसआई में दिल्ली पुलिस में भी पास हुए थे, ये उसमें भी फाइनल में रह गए थे। अभी इनका एसआई का हुआ है तो उम्मीद करते हैं इसमें फिट होंगे ज्योति। सर मेरा फिजिकल 14 तारीख को आरके जयपुर में था, तो वहाँ पे एक चीज़ लगी थी हमें स्पेशल। जैसे बहुत सारे बच्चे आए थे क्लास में स्टार्टिंग में, तो उस टाइम ये था कि सभी नर्वस थे, थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। तो बहुत स्पेशल फीलिंग हुई कि हमने भगत सिंह डिफेंस अकेडमी से तैयारी की है। तो वहाँ पे सभी लड़कियाँ पूछ रही थी मतलब ये फीलिंग क्यों नहीं है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि सर हमेशा हमें रनिंग के टाइम कहते थे कि आप ग्राउंड को अपना 100% टाइम दो, तो ग्राउंड आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी भी। तो वो फीलिंग थी, इसलिए पता था कि यहाँ से जो भी होगा अच्छा होगा, पास होकर ही जाएंगे। इस वजह से फिजिकल वहाँ एक्सीलेंट ही था, अच्छा था। और थैंक यू सर। धन्यवाद। अभी मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि वो एक एक गलती जरूर बताएं। भैरवान जी आपकी क्या विचार है, क्या गलती अपने साथियों को नहीं करनी, किस चीज़ में ध्यान रखें? मुख्य रूप से मेरा मानना है कि जंप में ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जंप में ज़्यादातर फाउल हो रहे हैं लोग और ध्यान भी नहीं दे रहे, वो बता भी नहीं रहे। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो फाउल हो रहे हैं तो भी बता नहीं रहे। क्यों आज फिर आगे की कड़ी में कुछ साथी जो सब इंस्पेक्टर फिजिकल फिट हो गए लौटे हैं, उनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। तो हमारे साथ है ज्योति, सुरेश जी, कालू भाटी, धर्मदान जी राजस्थान पुलिस से हैं, सुभाष जी वर्मा, सुलखन जी, धर्मेंद्र जी और कविता जी। तो सभी का वेलकम करता हूँ मैं। धन्यवाद सर। और इनका कल फिजिकल हुआ है, कईयों का परसों हुआ है, तो इनसे चर्चा रहेगी, थोड़ा बताएंगे। जैसे पहले साथी बता के गए आपका कब था, कैसे रहा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ श्री धीरूदान जी शर्मा को कि वो बताएं उनका कहाँ था और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सर मेरा अपन 14 तारीख को विद्याधर नगर स्टेडियम में फिजिकल था, तो मेरी रनिंग बहुत अच्छी हुई। टाइम तो उन्होंने नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि 40 नंबर की होगी। और उसके बाद जंप तो था, तो मैं जंप उस लाइन देख कर कूदा, तो मेरा 13 फीट 5 इंच हुआ। वो जंप मेरा कम हुआ क्योंकि मैंने लाइन देख के और फिर जंप लगाया। उसके बाद चिन्हप थे तो मैंने 8 आराम से लगा दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि नीचे उतर जाओ, आ जाओ, तो मैं आ गया। तो मुझे लगता है कि 80 नंबर का हो गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। धन्यवाद धीरूदान जी। और अपने ग्रुप में वहाँ आप कितने स्थान पर है? रनिंग में सर मैं पहले स्थान पर था। अच्छा, तो अपने ये मान सकते हैं कि अपने 14 के अंदर? हाँ सर जरूर मान सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि आपका 80 का ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से ही हो पाया सर। धीरूदान जी का दूसरी बार सब इंस्पेक्टर का फिजिकल हुआ है, पिछली बार भी ये फाइनल तक पहुंचे हैं। अभी ये राजस्थान कांस्टेबल पद पे कार्यरत हैं। तो धीरूदान जी से थोड़ा जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं पुलिस के प्रति। सर रियल में पुलिस बहुत ही शानदार जॉब है सर। हमारे सर भी बताते हैं भाटिया जी कि पुलिस है वो एक जॉब नहीं है, वो एक क्रेज है। मतलब अपने आप में करने की वो होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। पुलिस एक आप नौकरी के रूप में नहीं मान सकते, एक वो अपना वो खुद का टैलेंट है भी आप पुलिस में भर्ती हुए हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करूँ। तो मैं पहले पुलिस में आके ये बहुत कुछ सीखा है मैंने कांस्टेबल पद पर रह के, कि पुलिस किस प्रकार काम करती है। वास्तव में ही पुलिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। आप पुलिस में आके ये बहुत बखूबी लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो आम इंसान ने आम पद पर रह के आप नहीं कर सकते, वो पुलिस में आके कर सकते हैं। तो पुलिस एक सेवा का बहुत अच्छा साधन है। बहुत ही अच्छे विचार आपके। और पुलिस हमारी जो फ्रंट लाइन हेल्पर है उसको हम पुलिस को ही मानेंगे, क्योंकि जो अपने बॉर्डर एरिया है उस पर सेना हमारी हेल्प करती है, सेना हमारी रक्षा करती है, उन्हीं की वजह से हम सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन जब अंदर मान लो अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, यहाँ कोई आके मेरे साथ झगड़ा करता है या मुझे कोई प्रताड़ित करता है, तो मैं सबसे पहले जो जाऊँगा पुलिस के पास जाऊँगा। तो पुलिस एक अपनी अलग छवि रखती है। तो मैं भी राजस्थान पुलिस को सैल्यूट करता हूँ कि हमारे भी साथीगण आपके साथ आए, अच्छा काम करें। जैसे हमारे धर्मदान जी भाई हैं और राजस्थान पुलिस में मानगढ़ कार्यरत है। तो आगे की कड़ी में मैं सुभाष जी वर्मा को आमंत्रित करता हूँ। सुभाष जी यहीं से फिजिकल भी किया है और मेरे अच्छे सहपाठी भी हैं, मित्र भी हैं। तो सुभाष जी से जानते हैं उनका काम था कैसा रहा। धन्यवाद सलीम जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही सितंबर में मेरा एग्ज़ाम हुआ एसआई का, उसके बाद मैंने 18 या 19 सितंबर को ये एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने सलीम जी के निर्देशन में यहाँ से एसआई की फिजिकल के लिए तैयारी की थी। तो सलीम जी का बहुत बड़ा सहयोग है। अब की बार जब मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया तो वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 80-82 किलो के लगभग था। और पिछली बार जब एसआई का फिजिकल दिया उस टाइम मेरा वेट था 67। तो सलीम जी ने सबसे पहले यही कहा कि सुभाष जी आपको वेट कम करना पड़ेगा, तब आप फिजिकल फिट हो पाओगे।
लेकिन मुझे ये पता था कि पिछली बार भी मैंने 90 नंबर का फिजिकल किया था, तो अब की बार मैं कर जाऊंगा। लेकिन सलीम जी ने ये कहा कि वेट कम करो, तो फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया और 3-4 महीने की ये मेहनत सलीम जी के निर्देशन में बहुत अच्छा मेरा फिजिकल रहा। और मेरा फिजिकल 13 फरवरी को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में था। तो रनिंग में मैं सबसे आगे था, 100 मीटर की रनिंग थी, उसमें मैं एकेडमी का एक ही लड़का था, तो उसमें मैं सबसे आगे था। तो मुझे लग रहा है सलीम जी की आपकी दी हुई शिक्षा से मैं लगभग 40 नंबर की मेरी रनिंग हो गई होगी। और उसके बाद जंप था, तो 14.8 फीट जंप लगा मेरा, तो 20 नंबर का जंप हुआ। और चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं थी और चिन्ह मेरे 9 पूरे लग गए थे। तो मैंने जैसे ही 7 पूरे कर दिए, तो जो कांस्टेबल सामने गिन रहा था उसने आईजी मैडम को लिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने 2 एक्स्ट्रा ही लगाए ताकि कुछ कमी न रह जाए। तो 9 चिन्ह लगाए थे और इस प्रकार से हो सकता है कि मेरा 90 नंबर का फिजिकल हो गया होगा। और यदि रनिंग 25 में होती है, क्योंकि चिप बंदी थी तो टाइम बताया नहीं उन्होंने, तो हो सकता है कि 25 नंबर की हो, तो 75 का तो पक्का ही है। और ईश्वर की कृपा रही तो इंटरव्यू कॉल अवश्य होगा और अब की बार सितारे कंधों पर चमकेंगे। और सलीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करवाई है सब बच्चों को। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका भी 16, 17 और 18 को एकेडमी से या फिर जिन बच्चों का फिजिकल है, अच्छी मेहनत करें। विद्याधर नगर का स्टेडियम बहुत ही शानदार है, मैंने देखा है, मैंने आजमाया है उसको। और अदर जो भी बच्चे हैं जहाँ से देखे हैं, जैसे कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, तो वहाँ के शानदार ग्राउंड है। और जो वहाँ का प्रशासन है जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है, तो वो भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो आप घबराएं नहीं, बस अपने पे विश्वास रखें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तू जो चाहे अगर कदमों में हो तेरे शिखर, बस तू खुद पर यकीन कर। तो ये कहना चाहूँगा कि सलीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब की बार सर के सामने आएंगे वर्दी में। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा तरीके से आपने ब्रीफ किया। और सुभाष जी और भैरूदान जी पिछली बार थोड़ा चुके हैं, मैं चर्चा एक बार फिर कर देता हूं, लेकिन अब की बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों साथी आगे जाएंगे और नई मंडली भी हमारे साथ है, सभी का सिलेक्शन हो, मेरी यही आशाएं हैं। और एक जैसे कल भी मैंने बोला था सभी को कि एक गलती सभी सोच के रखेगा, जो लास्ट में अपने बताएंगे। तो जो बंदे देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें, एक ग्राउंड की जो गलती इनको लगी हुई वहाँ बच्चों को नहीं करनी चाहिए, वो आपको बताई जाएगी। इसी कड़ी में आगे सुलखन जी जो डबली राठान से आए थे और थोड़ा कम ही टाइम दे पाए थे ग्राउंड को, 20-25 दिन का, और इन्होंने बहुत ही अच्छा फिजिकल किया है, मुझे इन पे प्राउड है। तो सुलखन जी से निवेदन है, ये अपना आगे का विचार रखें। जय हिंद सर। मेरा 14 तारीख को विद्याधर स्टेडियम में फिजिकल हुआ है, तो सारे ही एक्सीडेंट किया है। दौड़ में थोड़ा सा अपने लंबी फुट में मेरा कम गया, 14.9 होता है। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 90 नंबर का मेरा हो गया। तो इसके लिए मैं सलीम सर का जितना भी धन्यवाद करूँ कम ही है, क्योंकि मेरे को तो ये था कि 12 ही लगेगा, पर सर ने जब भी 12 लगता था यही बोलते थे कि 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मेरा लगता है कि उसी वजह से 14 हो गया, बस 3 इंच का ही फ़र्क रह गया था। अगर 15 हो जाता और भी बढ़िया था। बाकी इससे मेरे को बहुत संतुष्टि है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा बताया आपने। और सुलखन जी आए थे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं था। मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, कुछ लड़के पूछते हैं सर दौड़ का टाइम बता रहे नहीं बता रहे, तो ये सारे साथी खड़े हैं। मैंने कम से कम दौड़ के 40 ट्रायल लिए हैं, क्यों जी बहुत और इनको मैंने 40 ट्रायलों में इतना लोहा इनको बना दिया है कि ये पीछे नहीं रहेंगे। दौड़ लगाते क्या होता है, थाई में दर्द आता है, थाई के लिए आपको हील केयर। मैंने पहले वीडियो पे फोकस नहीं दिया, बहुत सारी एकेडमी वाले बंदे पहले वीडियो बना रहे थे, भीड़ थी, बच्चों को वीडियो बना रहे दिखा रहे, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया कभी नहीं सर। अब बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरी मेहनत थी उस टाइम की, अब वो पास होके आई है तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसीलिए ये साथी बोल रहे हैं कि मैं दौड़ में फर्स्ट था। इनको एक कमांडो लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। एकेडमी में कम से कम 10 फौजी छुट्टी आ रखे थे, इस बैच के लिए छुट्टी लेके एसआई के लिए। मैंने फौजियों ने मिलके इनको इतना तगड़ा किया ना, तो इस कॉन्फिडेंस है बच्चों में। अभी आपके साथ भी लड़के दौड़े होंगे, फर्स्ट ही रहे होंगे हर ग्रुप में। जी सर। ये सभी आप साथियों से पूछिए और आप देख भी सकते हैं अपनी आंखों से। कल सुबह अजमेर में काफ़ी लड़कों का है, आप जिनका अजमेर फिजिकल है वो देख लेना, हमारा लड़का हर ग्रुप में फर्स्ट रहेगा।
जयपुर में भी है कुछ साथियों का। हाँ, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो पूरा टाइम नहीं दे पाए, जैसे कोई 15 दिन आया, कोई 20 दिन आया, RS की तैयारी कर रहा है, तो उसका एवरेज रह सकता है। बाकी जिस बंदे ने हमें 1.5-2 महीने का टाइम दिया उसका लगभग 90-100 होगा, अगर जंप फाउल नहीं करता तो। जंप फाउल नहीं करता है तो दौड़ में और चिन्ह में पूरे नंबर लेके आएगा। जंप ऐसी चीज़ है जो हर किसी को धोखा दे सकती है। तो आइए इसी कड़ी में आगे महेंद्र जी से पूछते हैं कि वो भी अपने विचार दें। नमस्कार सर, मैं धर्मेंद्र सरदार से कल्याणपुर से शुरू से। मैं पहले सेल्फ ही करता था यहाँ पे तैयारी, सर के यहाँ पे क्रिकेट में चलती है, मैं सेल्फ करता था। पर 15 दिन पहले की बात है, लगभग 30 तारीख को, 30 जनवरी को, तो मैंने सर से यहाँ पे ट्रायल दिया। सर की बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि जो एकेडमी है वो ट्रायल दे सकते हैं, कोई भी ट्रायल दे सकता है। तो मैंने सर के पास ट्रायल दिया तो मेरा कोई भी इवेंट नहीं हो रहा था। 14.5 में सिर्फ दौड़ हो रही थी, उसके अलावा ना तो जंप आ रहा था, जंप 12.5 फीट आ रहा था, और चिन्ह आ रहे थे मेरे से 2 से 3, और दिन रहे मेरे पास 11 से 15 दिन रहे। फिर मैंने सर के पास आया, सर से रिक्वेस्ट की, सर अभी आ सकता हूँ क्या? सर ने बोला कि सभी का वेलकम है, कोई भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे तैयारी करना शुरू की। यहाँ पे आर्मी वाले सारे अधिकारी लोग आते हैं जो तैयारी करवाते हैं, बेस्ट से बेस्ट बंदे आते हैं जो तैयारी करवाते हैं। सर रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे, जो सबको गाइड करते हैं और अच्छा करवाते हैं। मैंने 10 दिन के अंदर यहाँ पे प्रोग्रेस किया। कल मेरा जोधपुर में था फिजिकल, मैंने 15 फीट से जंप मारा है और मेरा चिन्ह 7 आया था पूरा, 60 में से 60 नंबर है। और दौड़ में मेरा लास्ट ट्रायल में दोनों में 14 से कम आ रहा था। तो उम्मीद है कि मेरे 100 में से 100 नंबर है, और वो सर सिर्फ आपकी वजह से है। सलीम सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सूरतगढ़ में मैं एक निस्वार्थ और नेक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति को जानता हूँ, भाटिया जी। उसके बाद कोई दूसरा आदमी जिसको जानता हूँ वो सलीम सर है। सलीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप आए और आप अच्छा करके आए। और जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी चर्चा हुई थी तो ट्रायल के बाद धर्मेंद्र जी ने बोला था कि सर मैं आज आना है मेरे को। मैंने कहा आप आओ। इनकी दौड़ अच्छी थी, बस थोड़ा जो जंप की और की टेक्निक थी वो मैंने बताई। अच्छा किया, अच्छे मेहनती लोग हैं धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी आप सभी के सितारे लगे। और अभी मेरे साथ हैं बहन कविता मेरे पास राजस्थान पुलिस का भी फिजिकल कर चुकी हैं पास, लेकिन इनका फाइनल में नहीं होता, कांस्टेबल में। ऐसा ही में अच्छा करके हैं, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे में आपको जल्दी सितारे मिल जाए। तो आइए बहन कविता। थैंक यू सर। मेरा भगत सिंह अकेडमी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यहाँ राजस्थान पुलिस की भी तैयारी की थी और अच्छा हुआ मेरा उस टाइम भी फिजिकल, और अभी 13 फरवरी को था मेरा फिजिकल, और अब भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरे हर एक इवेंट एक्सीडेंट भी है। रनिंग का तो पता नहीं है, लेकिन वो दोनों मेरे इवेंट अच्छे गए हैं। और दूसरी बात ये है कि सर हमें बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। और ये ग्राउंड में हमें पूरी सर्दी में, जनवरी में और दिसंबर में भी, और सुबह 7 बजे सर खुद भी आते हैं, 6:30-7 बजे बुला लेते हैं। और हम भी सोचते कि सर बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड में जाने के बाद पता चला कि बहुत अच्छा करवाया। हमारे ग्राउंड का हर एक बच्चा और अपनी मतलब 4 लोगों के साथ दौड़ता है, तो हर एक में आगे होता है। हमारे टी-शर्ट वाला हमें दिखता है वहाँ पे, और हमें बहुत अच्छी खुशी हुई। वहाँ गए तो पहले हमें डर लग रहा था, और हमारी एकेडमी का जो भी बच्चा मिला और हम लोग ग्रुप में वहाँ पे एंट्री की, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे बहुत हमने ट्रायल दिए, तो वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही ट्रायल वहाँ हो रहा है। तो कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारा ग्राउंड भी अच्छा था, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, और सर के लक से हम सब लोग अच्छी तरह से अच्छा करके आ रहे हैं। हमारा हम पे खुद पे भरोसा है, इससे ज़्यादा हमें सर पे भरोसा था, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा इनको ट्रेनिंग करवाई है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कविता जी। और मेरा आप पे भरोसा था, आप पे मेरा भरोसा था, ऐसे मिले जुले भरोसे से अच्छा हो गया। और कुछ छुपा हुआ मोटिवेशन भी मैं आपको देता रहता था जिसे लठरा हम कह सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हमारे कालू सिंह जी भाटी थोड़े खुले विचारों के अच्छा बोलते हैं, तो कालू सिंह जी से ज़रूर हमें थोड़ा मनोरंजन मिलेगा। तो कालू सिंह जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैंने यहाँ तैयारी की थी जेल पैरवी की दौड़ की 5 किलोमीटर। उसके पश्चात मैंने SI का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था कि नंबर कम है, ज़्यादा है। फिर वापस मैंने RS का पेपर देने के बाद में
सलीम सर को फ़ोन किया, सर कहाँ हो, जस्ट पेपर होती है। ये बोले मैं अजमेर हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे को वो SI का फिजिकल करना है, तो आ जाओ कल से ग्राउंड से। रखने की ज़रूरत है। जिसका जंप अच्छा आ रहा है, 15 फीट आ रहा है, प्लस आ रहा है, 16-17 फीट भी आ रहा है, तो वो जंप में ये करे कि 14 भी आ जाए, फाउल ना करे। क्योंकि 20 नंबर ले ले लेकिन फाउल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाउल का विशेष ध्यान रखें और प्रैक्टिस करके जाए। जहाँ भी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ कदम नाप की और जो भी अपनी खुद के स्तर पर प्रैक्टिस कर सकता है वो प्रैक्टिस करे, जिससे कि वो फाउल ना हो। तो मेरा मानना है कि फाउल में विशेष ध्यान रखिए, जंप में विशेष ज़रूरत है। रनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी और चिनअप की प्रैक्टिस जिसने की है अच्छी, वो चिनअप आराम से निकल जाएगी। धन्यवाद बरुदान जी। जंप का आपको ध्यान रखना है साथियों। सुभाष जी आपके क्या विचार है? सर वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी गलतियाँ थी वो आपने सुधार दी। यहाँ पे जो भी हमसे गलतियाँ होती थी, जैसे फाउल होता था या फिर स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होती थी, तो आपने बहुत इतना हमें मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि वहाँ पे कोई गलती का चांस नहीं था। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने फिजिकल दिया था तो उसमें ये था कि रेडी सेट और क्लैपिंग होती थी। अब की बार वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब की बार जिप से हो रहा है, जिप बंधी है आपके पैर में। तो अब की बार सिस्टम ये है कि वो रेडी बोलते हैं और विसल देते हैं। तो यहाँ पे हमें आपसे ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि आपने लगभग विसल से ही हमें प्रैक्टिस करवाई और लास्ट में क्लैपिंग बोर्ड से भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 मीटर की जो दौड़ है वो है सिर्फ हौसले की दौड़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो, जैसे ही विसल बजे आप निकल जाओ और 100 मीटर की तरफ देखना है कि आगे हमारा अचीवमेंट आ रहा है। तो आपकी दौड़ बेशक बहुत बढ़िया होगी। और जंप में जैसे बेरुदान जी ने बताया कि जंप का फाउल है वो मेन है, तो फाउल न करके यदि आप 10 नंबर लेते हैं, 20 नंबर लेते हैं और एक्सीलेंट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो जंप में ये है कि पीछे से कूद जाएँ 1-1.5 फुट, लेकिन क्योंकि दूसरा चांस है नहीं। यदि दूसरा चांस हो तो अपने एक में जैसे कर सकते हैं कि फाउल हो गया लेकिन दूसरा बढ़िया लगा लें, लेकिन वही है कि दूसरा चांस है नहीं। और चिनअप में ये है कि आपका हौसला बढ़िया होना चाहिए कि आप लगा रहे हो तो हाथों लगा दें। वो काउंट तो वैसे अप डाउन तो करते नहीं है, तो आप जैसे ही चिनअप बार पे चढ़ें बस फटाफट साथ लगा दें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार मैंने SI का फिजिकल दिया था, यहीं से तैयारी की थी शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी सलीम जी के निर्देशन में। तो ये 2019 से हमारे दोस्त हैं, जैसे बेरुदान जी है और पीछे कई थानेदार जो सिलेक्ट हो गए, तो हमारा बहुत बढ़िया ग्रुप था। तो अब की बार जब पेपर दिया, पिछली बार शायद कुछ कारण रहे होंगे, मेरी भी कुछ गलतियां या फिर कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। पिछली बार मेरी 208वीं रैंक थी लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। अब की बार जैसे पेपर दिया तो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल के लिए एक ही नाम था कि सलीम जी के पास जाना है। और मुझसे भी कईयों ने पूछा कि कहाँ पे तैयारी करें, 100 मीटर की है तो हार्ड है थोड़ा, लेकिन मुझसे जिसने भी पूछा मैंने सलीम जी का इनाम दिया कि यहीं पे जाओ, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बस सलीम जी के पास जाओ, आप वहाँ पे बहुत बढ़िया तैयारी करवाएंगे और आपका एक्सेलेंट ही होगा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, यदि आपको आर्मी की तैयारी करनी है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे जेल वार्डन की है, चाहे SI की है, कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पे आएँ सूरतगढ़ शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी। और सलीम जी बहुत ही बढ़िया हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो सलीम जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि सर आपके कारण है वो फिजिकल एक्सीलेंट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने बताया और आपका मेरे प्रति जो प्यार है वो बना रहे, अपनी दोस्ती और लंबी बढ़े। जी सर। और आइए सुलक्षण जी आपसे जानते हैं कि आगे आपकी क्या क्या है? एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार ज़्यादा हड़बड़ाहट में सुबह उठती ग्राउंड की तरफ भागते हैं लड़के कि 6 बज गए, ये हो गया वो हो गया, तो आराम से जाएं, अपना सुबह जल्दी खड़े हो जाएं। और रात को जो मोबाइल वाले हैं इनसे भी आप बच के रहें। ज़्यादा नेगेटिव विचार वाले ज़्यादा ही होते हैं, वहाँ पे भी हमारे साथ थे। मेरा तो अच्छा लग था कि बेरुदान जी मेरे साथ रहे, नहीं तो मैं भी बड़ा नेगेटिव इंसान हूँ, जल्दी पकड़ लेता हूँ नेगेटिव वालों को। बेरुदान जी का मैंने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, इनसे पूछ लीजिए आप। तो लॉन्ग जंप में मेरे को था नहीं था कि 12 लगेगा मेरे से, यही बार बार लग रहा था। तो बेरुदान जी को मैंने 3 बार बोला कि मेरी लाइन में आके खड़े हो जाओ। तो अच्छा लग मेरा ये था कि मेरे साथ जो था बड़ा बढ़िया लड़का था, अच्छा धावक था, तो मैंने उसको भी काट दिया था। उसने 17.5 फुट जंप लगाया केवल 4 स्टेप से, सोचिए 4 स्टेप लेके और 17.5 फुट जंप लगाया, उसको भी मैंने दौड़ में काट दिया था।
इसी कारण से कि सलीम सर ने यही बोला था कि आप कभी नेगेटिव विचार मत लेके आना। अगर वहाँ पे ही मेरे पास नेगेटिव विचार आ जाते तो हो सकता था मेरी दौड़ फेल हो जाती। और एक मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, कोई भी आर्मी की तैयारी करना चाहता है, किसी प्रकार की तैयारी करना चाहता है कोई भी, तो कोशिश करेंगे चंदे के रूप में कैसे भी हो, कोई नहीं कर सकता उसके लिए चंदा देने की कोशिश करेंगे। तो सलीम जी की एकेडमी सबसे बेस्ट है, तो आप यहाँ पे निःशुल्क प्रवेश भी पा सकते हो। धन्यवाद सूरजन जी, इन्होंने सही बताया। जैसे मतलब इनको पहले ही पता होता कि ये लड़का दावा कहते हैं, उसको कभी नहीं काट पाते, और फीलिंग्स चेंज हो जाती है यार ये तो बहुत तगड़ा है। अब इनको पता नहीं था ये लड़का कौन है, नया था, इन्होंने उसको आगे निकल गए। अगर पहले ही उससे पूछ लेते हाँ भाई कहाँ से, तो वो बोलता मेरा क्या टाइम आता है, ये आता है, फिर दिक्कत आती है। तो आपको भी ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं लेने, आपको सीधा मैदान में उतरना है और उतरते बेस्ट करना है। तो आइए धर्मेंद्र। पहली तो बात ये है कि अपने को बात ये है कि क्या कमी लगी आपको तो जो सुधार सके। सीधी सी बात है जिस बंदे ने ईमानदारी से यहाँ पे ग्राउंड पे तैयारी की है या लट खाए हैं सही से तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचता आपके पास कि आपको पूछना पड़े। सर ने एक पॉइंट को 50 तरीके से बताया है, और उसमें भी अपन नहीं समझते तो फिर वो अपनी गलतियाँ या तो अपने मन से नहीं आए हैं या फिर ऐसे ही आए। तो सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया यहाँ पे तैयारी है सलीम जी की, जो शहीद भगत सिंह डिफेंस अकेडमी है श्रीनगर में। और दूसरी बात एक छोटी सी चीज़ है कि भाई जंप में मेरा था, मैंने थोड़ी देर देखा वहाँ पे, तो मेरे 40 बंदों के ग्रुप में किसी का भी या तो 13 फीट आ रहा था, या 40 बंदे में एक बंदे का 14 फीट आया था, या 13 फीट आ रहा था, या फाउल हो रहा था। उसमें से लगभग 40 में से 30 बंदे फाउल हो रहे थे। तो मैं पहले से ही दूर से ही देख रहा था, फिर मैंने उनको देखना बंद कर दिया क्योंकि उससे डिमोटिवेट होते हैं। आपको सिर्फ दोनों दौड़ से पहले नॉर्मल आपको वार्म अप होना है, सिर्फ जंप से पहले आपको पसीना निकाल के रखना है। ऐसे नहीं कि आप उनको खड़े खड़े देख रहे हो और डर रहे हो, आपको पसीना निकाल के रखना है ताकि आपका शरीर अगर गर्म रहेगा, सर ने मुझे ये बात बताई थी, शरीर अगर आपका गर्म रहेगा, पसीना रहेगा तो आप जंप बहुत बढ़िया लगाओगे। और उसी की वजह से सिर्फ 40 बंदे में से हम 2 बंदे थे जिन्होंने 15 फीट लगाया था, और एक बंदा था जिसने 14 फीट लगाया था, बाकी सारे के सारे फाउल या तो या 13 फीट रहता। तो बहुत धन्यवाद सर का और सलीम जी सर का। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो सभी को जंप का ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम सीमित शब्दों में और साथियों से भी चर्चा करते हैं। अभी तक मेरा तो मानना यही है कि पहली बात तो ये है कि घबराएं नहीं, बस घबराओ नहीं तो सब कुछ सही हो जाता है। घबराएं नहीं और अपने आप को फिट रखें, बस खाने पीने का वही ध्यान रखें। जो यहाँ ग्राउंड में रोज़ जो चीज़ें होती है वही समझ के वहाँ जाएँ, तो कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और दूसरी बात यही है कि सबने बता ही दिया कि फाउल का ध्यान रखें, बस यही है। रनिंग तो वो अपने आप पे डिपेंड करती है कि कितना अपने जोर लगा सकते हैं, वही है। बाकी फाउल का ध्यान रखें भी, फाउल ना हो, फाउल होने की बजाय तो अपने 9 या 9.5 या कितना भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फाउल का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। वेलकम आपका बहुत बहुत। और आइए कल जी से जानते हैं। सर ने बताया कि कमी, मेरे को कमी सबसे पहले वहीं लगी थी। हमारा लॉन्ग जंप हो रहा था तो मेरे आगे 11 लड़के थे, 11 के 11 फाउल होने के बाद में जो बोर्ड के अध्यक्ष साहब थे पास में खड़े थे, उन्होंने सोचा कि सब लड़के फेल क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने पट्टा उखाड़ के और चेक करवाया, यानी कि खुद ने चेक किया। चेक करने के बाद में मैं तो नंबर्स हो गया, मैं तो माइंड में प्रेशर बढ़ गया, ये तो फेल है तो क्यों फेल होगा। तो वापस गया मैं और 14.9 लगाया पूरा जंप, तब कॉन्फिडेंस आया। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि माइंड पर प्रेशर ना लें। प्रेशर लेने के बाद में ना तो आपका लॉन्ग जंप जाएगा, ना आपका चिनअप जाएगा, ना आपकी रेस आएगी। आप वहाँ जाके किसी से कंपेरिजन ना करें, वहाँ ये सोचे कि सबसे बेस्ट नहीं है। इसी वजह से मेरे 90 नंबर आए। धन्यवाद। धन्यवाद कालूराम जी। सुरेश जी आपकी गलत। साथियों, मेरा ये मानना है कि जैसे जहाँ आपको एंट्री मिलती है उस टाइम कुछ लड़के क्या मतलब जल्दी एंटर कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने मतलब जल्दी एंट्री नहीं दी सर, मैं बाहर ही खड़ा रहा और मैं इनका वेट करता रहा कि कब तक लड़के एंटर जाए, मतलब अंदर जाए। तब तो मैंने बाहर लगभग 15-20 मिनट वार्म अप कर लिया, मेरी बॉडी एकदम ठीक मतलब वार्म हो गई। उसके बाद जैसे ही लड़कों ने एंड मतलब लाइन एंड हुई तो मैंने भी एंटर कर लिया। उसके बाद थोड़ा वो चिनअप, ये चेस्ट नंबर और जो बायोमेट्रिक उनका ध्यान रखे। और जैसे कालू जी ने बताया कि जो लॉन्ग जंप होती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जो 7-8 लड़के मेरे से पहले थे वो सब लोग फाउल कर रहे थे, तो
मतलब अजयपाल जी लांबा सर खड़े थे वहाँ, उन्होंने बताया कि हम ऐसा क्यों हो रहा है, पूछा एक दो स्टाफ से, फिर उन्होंने और मतलब लड़कों को बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, तो मेरा नंबर था, मैंने ऐसे आईडी लगा कि हाँ सलीम सर कितना प्रैक्टिस कराते तो आराम से हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने वो लगाया और मेरा 15+ हुआ, तो मतलब लांबा सर बोल रहे थे गुड, लेकिन मेरे टाइम उन्होंने बोल दिया वेरी गुड एकदम, तो उससे तो जोश और मिल गया। बाकी यही है कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहे और आपका अच्छा होगा। और एक सर चीज़ और है कि मतलब विद्यानगर जो स्टेडियम है वो मतलब एकदम जोरदार है सर, मन करता है कि आप चिनअप 10-15 की जगह 20-25 करते जाओ। बाकी धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा। और अजय लांबा जी सर का एक बार पुनः धन्यवाद। आइए दीदी आप। सर जैसे जब शॉर्ट पुट और जंप लॉन्ग जंप के लिए हमें लेके गए थे, तो वहाँ ये था कि जो हमसे पहले जिन्होंने शॉर्ट पुट किया है या जंप किया है, तो उन्हें देख के जो 5 वाली लड़कियाँ थी वो ये बोल रही थी कि अरे यार इससे भी नहीं हुआ, मतलब फाउल हो रहा है इनसे, इतनी अच्छी रनिंग थी इनकी, फिर भी इनका फाउल हो रहा है, तो हो सकता है मतलब हमसे भी फाउल होगा। तो एक चीज़ ये है कि आप किसी और की परफॉर्मेंस देख के खुद को डिफाइन ना करें और वहाँ पे पॉजिटिव रहें कि हमने अच्छी तैयारी की है और हमारा अच्छा ही होगा सब कुछ। थैंक यू। सभी साथियों ने आपको बताया और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 दिन रहिए, ज़्यादा अभी करनी नहीं है। जिसका 17-18 को उसको लेग्स ही करना है, जंप फाउल नहीं करना, जंप कम लगा लो, क्योंकि ये नंबर इंटरव्यू में जुड़ने वाले हैं। अगर आप फाउल के कारण 10 नंबर कम कर जाते हो तो सोचो आपके पास एक मौका जो आने वाला था वो हाथ से निकल जाएगा। तो आपको अच्छा भी करना है, फाउल भी नहीं करना। दौड़ में आप सभी लगभग बेस्ट करोगे, गेम में भी आप बेस्ट करोगे, डरना नहीं है। चाहे पाइप मिल जाए चाहे फट्टा मिल जाए, करना है तो करना ही है। अब वो घड़ी आ चुकी है करने की। तो हम सभी की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।